मेरा सवाल आपसे ये होगा कि कई बार आरटीआई दाखिल की जा चुकी है, उसमें तमाम आंकड़े आते हैं, डिस्क्रिपेंसीज भी पाई गई हैं और उससे जवाब भी मांगा गया है शीला सरकार से, लेकिन कभी भी जवाब नहीं मिलता। जन सुनवाई भी, जिसमें आप कई सालों से शामिल होते आ रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं कि जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो वाजिब जवाब ही नहीं मिलते। उल्टा ये कहा जाता है कि आगे आने वाले वक्त में कुछ किया जाएगा, लेकिन क्या अब तक कोई भी ऐसा ठोस कदम उठाया गया है जिसके लिए सरकार की सराहना की जाए और कहा जाए कि हाँ वाकई सरकार ने आम आदमी के हित को ध्यान में रख के कुछ भी किया? ऐसे मैंने खुद 3 आरटीआई डाली हुई थी। आपने कहा कि कोई जवाब नहीं आता, मैंने खुद 3 आरटीआई डाली थी। एक थी सेक्शन 59 के अंडर, एक थी सेक्शन 61 के अंडर और एक सेक्शन 56 के अंडर। लेकिन जो जवाब मुझे मिला इतना शॉकिंग था। उसमें मुझसे कहा गया कि डीआरसी कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू एसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी डिस्कॉम्स। मतलब हम ये जो डिस्कॉम्स है ना तो ये आरटीआई के अंडर आती हैं, इन्होंने स्टे ले रखा है। सीएजी ऑडिटिंग का अभी लागू नहीं हुआ, ये होना नहीं है अभी। अगर हम डीआरसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कोई डिटेल चाहिए जो हमें डीआरसी डिस्कॉम से निकाल के दे दो, तो उसके लिए हमें ये कहा गया कि डीआरसी कैन नॉट बी कंपेयर्ड, कि हम डीआरसी से भी वो डिटेल नहीं मांग सकते। अगर हम कोई डिटेल मांग ही नहीं सकते, और मोस्ट ऑफ जो मेरे पॉइंट्स है सबके ऊपर इन्होंने जो जवाब दिया है वो है कि नो कमेंट्स और नो इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन टू यू। फायदा क्या हुआ इससे? तो क्या हाल है? सीएजी ऑडिट से क्या इस बात का हल निकल सकता है? सिर्फ सीएजी ऑडिट ही है जो कोई हमें फाइनल डायरेक्शन दे सकता है। अभी तक तो जो हो रहा है सब मजाक चल रहा है। जब सीएजी ऑडिट करेगी हमें एग्जैक्ट पोजीशन बताएगी कितने पानी में है, कितना इनका नुकसान हो रहा है, कितना इनका फायदा हो रहा है, कितना टैरिफ बढ़ना चाहिए, कितना घटना चाहिए। हमें सीएजी के ऊपर पूरा विश्वास है और हम यही पिछले कई सालों से लगातार डिमांड कर रहे हैं कि हमें सीएजी ऑडिट चाहिए। और जब तक सीएजी ऑडिट नहीं होगा तब तक सरकार को या डिस्कॉम को या डीआरसी को टैरिफ बढ़ाने का कोई हक नहीं। चलिए, लगातार ये मांग उठ रही है कि सीएजी ऑडिट कराया जाए, लेकिन बिजली कंपनियों के पास भी कोई जवाब नहीं है। लगातार आरटीआई दाखिल की जाती है, लेकिन बिजली कंपनियां कहती हैं कि हम इस दायरे में नहीं आते और हम अपने आंकड़े नहीं बता सकते हैं। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली आज तक। देखिए ऐसा है, जब तक सीएजी ऑडिट नहीं होगा तब तक कोई जवाब आने वाला है नहीं। और जो ऑडिट, ये स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रहे हैं, अब मेरे पास कई डाटाज हैं जिसमें इनके स्टैट्यूटरी फिगर और कॉस्ट ऑडिट फिगर में फर्क है। इवन जो अब मेरे पास इनके ऑडिटेड बैलेंस शीट का जो डाटा है मेरे पास है, उसमें एक चीज बड़ी शॉकिंग मेरे को मिली कि टेक्निकली जो इनका शेयरिंग रेशियो 51 और 49 है, लेकिन जो इनकी ऑडिटेड बैलेंस शीट में डाटा मिला है वो बीआरपीएल और बीवाईपीएल का 49% दोनों का, मींस 49% रिलायंस का और 49% दिल्ली सरकार का। सुबह अरविंद केजरीवाल ने भी हमारे साथ यही क्वेश्चन जी, यानी कि खातों में बड़ा घालमेल है और उसका जवाब इन कंपनियों को देना होगा और समय रहते देना होगा, क्योंकि ये आम आदमी के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। बिजली का मुद्दा, बिजली की दरें हो या फिर समय पर बिजली का ना मिलना, बिजली की कटौती, ये सभी मुद्दे इस वक्त आम आदमी को परेशान कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का उछला है। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए दिल्ली आज तक के साथ। हमारा 5 से 5 रुपया लेके 2.5 रुपया में बेचता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा जब तक सीएजी परफॉर्मेंस ऑडिट करता है कि तुमने ये 5 रुपये का माल 2.5 रुपये में कैसा बेचा। ये सॉल्व नहीं होगा तो ये हमारा ऐसा सुनाई होगा, वो एक ऑर्डर दे देगा भाई अभी 3 रुपया करके पड़ेगा। डीआरसी जो कर रहे हैं वो सरासर, हम बताया उनको कि आप गलत कर रहे हैं, आपका रेगुलेशन में नहीं है। वो फरवरी महीना में 3% बढ़ा दिया था, अभी अप्रैल से फिर 3% बढ़ाया। ये बढ़ाने का उनको हक नहीं है। इट इज अगेंस्ट द एक्ट, अगेंस्ट द रेगुलेशन, वो बढ़ा रहे हैं। अब बात है कि इसका उपाय हो सकता है आप कोर्ट में जाओ। कोर्ट में जाने से फिर उसका सुना ही होगा। कोर्ट में हम जाएंगे तो हमको बोलेगा 1 लाख रुपए का फीस, कोर्ट फीस जमा दो। ये रूल ऐसा बनाया कि हम जा ही नहीं सकते। हमने कोर्ट पे केस दायर किया है, उसमें पहले कोर्ट बोला है कि तुम 1 लाख रुपया दो। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी बिजली कंपनियां कर रही हैं इस वक्त वो गैर कानूनी है। पूरा साहब, आपसे ब्रेक पर चर्चा हो रही थी, आप मुझे कुछ आंकड़े दिखा रहे थे, क्योंकि जब भी दरों को कम करने की बात कही जाती है बिजली कंपनियां यही दलील देती हैं कि हमारे लॉसेस हो रहे हैं, और साल दर साल ये घाटा बढ़ता ही जाता है, इनकी फिगर्स बढ़ती जाती हैं, इनका प्रतिशत बढ़ता जाता है। देखिए, मैंने पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का डाटा मैंने अभी आपको दिखाया था। उनका एनएक्स शेयर है 4.7.2। उसमें बड़ी हैरानगी की बात है कि बीएसएस यमुना का 2008-9 में जो लॉस था वो था 13.73%, लेकिन 2009-10 में जबकि वो कम होना चाहिए था वो बढ़ के सीधा 28.63% हो गया, लगभग 14.5% बढ़ गया। और 10-11 में वो फिर 18% पे आ गया। ये जो 14% बढ़ा है, अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे जो भी रेट्स हमारे पास इनके हैं, तो ये जाके 450 करोड़ के करीब आता है। अगर आप एक झटके में 450-500 करोड़ का लॉस सिर्फ एक चीज में दिखा रहे हैं
तो आप ये सोचिए ओवरऑल आपकी जो अकाउंट्स हैं, जो आपकी बैलेंस शीट है वो कितनी ज्यादा फैब्रिकेटेड है। उसमें प्रॉफिट आप दिखाएंगे नहीं, जब प्रॉफिट आप दिखाएंगे ही नहीं तो टैक्स की डिमांड करेंगे आप। जी, यानी कि सीएजी ऑडिट जिसकी डिमांड और जिसकी मांग आज जो जन सुनवाई थी उसमें भी लगातार की गई और कई प्रश्न ऐसे पूछे गए जिनका जवाब डीआरसी के पास नहीं था। आखिरकार वक्त ऐसा आ गया है कि अब समय रहते डीआरसी को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा और जिस तरह से बिजली कंपनियां साल दर साल अपना घाटा बढ़ाती जा रही हैं ताकि बिजली दरों को कम ना करना पड़े, उस पर भी गौर करने की जरूरत है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही इस खास पेशकश में। बने रहिए दिल्ली आज तक के साथ।